नमस्कार, मैं मेघा सिंह स्वागत करती हूं आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बिहार विधानसभा चुनाव में महज 2 दिन का वक्त अब रह चुका है। ऐसे में देखा जा रहा है कि कई सारे विधानसभा सीटों को लेकर चर्चा काफ़ी तेज़ हो गई है। आज हम इस वीडियो में आपको 14 ऐसे विधानसभा सीटों की विश्लेषण करेंगे और यहाँ पर ये देखेंगे कि इन सीटों पर कहाँ कहाँ पेच फंसा हुआ है, कहाँ बीजेपी लीड कर रही है, कहाँ गठबंधन अपनी बाजी मारकर ले जा रही है और कैसे कैसे कैंडिडेट हैं और उनका क्या दमखम है अपनी सीटों पर। तो इस चर्चा में आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं विकर्ण, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जो 14 सीटों की हम बात कर रहे हैं उसके बारे में बताइए, वो कौन सी ऐसी सीटें हैं? आज हम पटना जिले की 14 सीटों की बात करेंगे। पटना में टोटल 14 सीटें हैं, उसमें 5 सीटें शहरी है और 9 ग्रामीण क्षेत्र की आती है। अभी सबसे जो हॉट सीट है वो मोकामा है। मोकामा में बाहुबली अनंत सिंह, जिन्हें छोटे सरकार के नाम से भी जाना जाता है जी। और ये मूलतः अगर इसको हम देखें मेघा, तो ये सीट जब से ये बना सीट परिसीमन में आया है तब से इस सीट पर ज़्यादातर करके भूमिहार बहुल इलाका है और ये वहाँ पे जो भी विधायक बनते हैं वो भूमिहार ही बनते हैं। दोनों इस बार भी दोनों कैंडिडेट दिया गया है। एक आरजेडी में भी सूरज भान की पत्नी बीना देवी को बनाया है अपना कैंडिडेट और जेडीयू की तरफ से छोटे सरकार यानी कि अनंत सिंह हैं। लेकिन अगर इस क्षेत्र को देखें तो ये टाल का जो इलाका है यहाँ पे सबसे ज़्यादा डोमिनेट जो सबसे बड़ी आबादी है वो धानुक की है। धानुक कौन है? यानी कि कुर्मी की उपजाति। ये यहाँ पे लगभग 80,000 की आबादी इनकी है। उसके बाद सबसे ज़्यादा आबादी है वो भूमिहारों की है 55,000। उसके बाद अगर आबादी देखिए तब तीसरे नंबर पे ये यहाँ पे यादव कम्युनिटी है। इस वजह से है कि यहाँ पे जो भी यादव कैंडिडेट होते हैं वो उतने प्रभावी नहीं होते जितने कि भूमिहार, क्योंकि भूमिहारों के साथ अगर वहाँ का देखें, जो टाल का क्षेत्र का एरिया है वहाँ देखें तो भूमिहारों के साथ धानुक, कुर्मी, कोयरी और दूसरे जो समाज है उनका एक मुश्त वोट चला जाता है। यही वजह है कि या तो अनंत सिंह किसी पार्टी से चुनाव लड़े या तो अकेले लड़े, उनकी जीत तय होती है। लेकिन इस बार जो है ये जो माजरा हुआ है, ये जो दुलारचंद यादव की हत्या हुई है, वो भी एक बड़े दबंग नेता थे वहाँ पे। कहा जाता है कि टाल के वो क्या कहते हैं कि उनको बादशाह कहते थे उनकी कम्युनिटी के लोग, ये अलग बात है। लेकिन इस एक मर्डर से, ये दुलारचंद यादव हत्याकांड से ये सिर्फ मोकामा ही नहीं, आपको पूरे पटना जिले को और नालंदा के 1-2 विधानसभा को ये प्रभावित करेगा। अब कैसे ये बताते हैं आपको। मोकामा से सटे हुए है बाढ़, जहाँ पे उनका आवास है। बाढ़ स्टेशन से कुछ दूरी, 1-2 किलोमीटर की दूरी पे ही अनंत सिंह का आवास है। वो वहाँ रहते, वो उस एरिया में भी इस बार बाढ़ से आरजेडी ने राजपूत कैंडिडेट को नहीं दिया है चुनाव लड़ने के लिए, बल्कि उतारा है यादव को। और वो कौन है? लल्लू मुखिया। लल्लू मुखिया कौन है? लल्लू मुखिया अनंत सिंह के साथ में रह चुके हैं। उनके साथ में रह के पिछले बार 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उनमें उनकी पत्नी खड़ी हुई थी नीलम देवी, तो उनके साथ में वो सघन प्रचार करते थे। तो ये 2 विधानसभा पे पूरा उसका प्रभाव होगा। अब अगले सीट की ओर बढ़ेंगे तो उससे सटा हुआ, बाढ़ से सटा हुआ है बख्तियारपुर। बख्तियारपुर विधानसभा है वो पूरी तरीके से यादव डोमिनेंट है। यानी कि कहा जाता है कि वहाँ पे या तो पक्ष में हो या विपक्ष में हो, यानी कि कोई भी अगर जीतेगा तो यादव कैंडिडेट ही है। इससे पहले यहाँ पे लगातार 2000 के बाद देखें तो बीजेपी आरजेडी ऐसे करके अभी वर्तमान में जो विधायक हैं वो अनिरुद्ध प्रसाद यादव, और वो 2010 से वो लगातार, हालांकि 2005 से जीतते आ रहे हैं। 2005 के पहला जो हुआ था चुनाव जिसमें कोई मुख्यमंत्री नहीं बन पाया था, उसमें वो जीते थे। हालांकि उसके बाद जो 2005 का चुनाव हुआ, दूसरा नवंबर में जो हुआ, उसमें वो हार गए थे। फिर 2010 का जब चुनाव होता है फिर जीतते हैं। 2015 का जो चुनाव होता है वहाँ बीजेपी जीतती है, लेकिन जीतती कौन है? यादव कम्युनिटी के लल्लू मुखिया करके होते हैं, वो जीत जाते हैं। अब क्या है कि अब देखें तो वहाँ पे किसको टिकट दिया गया है? टिकट मिला है अरुण शाह को। अरुण शाह कौन है? बीजेपी के वो ग्रामीण जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। यानी कि वहाँ पे बीजेपी वो सीट लेना चाह रही थी, लेकिन जब सीटों का बंटवारा हुआ तो वो खाते में चली गई एलजेपी चिराग पासवान के। तो हुआ कि कुछ सीटों का लेन देन हुआ
कुछ कैंडिडेट्स बीजेपी ने एलजेपी को, क्योंकि एलजेपी को इतनी सीटें देनी नहीं चाह रही थी बीजेपी, तो वहाँ से वो एक मजबूत कैंडिडेट हैं, लेकिन वो डोमिनेंट एरिया किसका है? यादवों का। यही दिक्कत है कि वो सीट आज की डेट में सबसे अनसेफ सीट है वो एलजेपी के लिए, यानी कि चिराग का एक मतलब टिमटिमाता हुआ वहाँ सितारा है, वो बड़ी मुश्किल सीट है। क्योंकि अनिरुद्ध यादव के बारे में अगर आप जानना चाहेंगे तो अनिरुद्ध यादव वो लड़ाका है जो बड़े बड़े लोगों को हराता रहा है वहाँ से। मतलब यहाँ पे बीजेपी, टफ फाइट है। बहुत ज़्यादा टफ फाइट है। बख्तियारपुर ऐसा ही कहा जाता है कि बख्तियारपुर मतलब यादव, यादव मतलब बख्तियारपुर, यानी कि वहाँ पे यादवों के अलावे कोई भी चुनाव जीत ही नहीं सकता है। एक तरह ऐसे से में आप कह रहे हैं कि आरजेडी आगे चल रही है उस हाँ, सीट पे, ये मान सीट लिया जो है आरजेडी के लिए एकदम मुफीद सीट है। अब दूसरे उससे सटे हुए सीट की ओर बढ़ते हैं तो एक है फतुहा। फतुहा में पहले यहाँ पे भी एलजेपी की ही कैंडिडेट है रूपा कुमारी, वो चुनाव लड़ रही है और वो फतुहा के जो लोकल बॉडी है उसकी वो प्रेसिडेंट हैं। उनके लिए एक अच्छा फाइट जा रहा था, लेकिन ये जो मामला हुआ दुलारचंद हत्याकांड का, इसका डैमेज यहाँ पर सीधे, क्योंकि उनके पक्ष में यादव वोटर भी एकजुट हो रहे थे, लेकिन ये इस हत्याकांड के बाद यादवों का सेंटीमेंट है वो यादवों की तरफ, यानी कि यादव कैंडिडेट मतलब किसको देख रहे हैं? तेजस्वी यादव को, आरजेडी को देख रहे हैं। तो ऐसे में है एलजेपी का ये भी सीट जो है वो संशय की स्थिति में हो गई है कि ये एलजेपी सीट निकाल पाएगी या नहीं निकाल पाएगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी कि जो दुलारचंद हत्याकांड की बात आप जो बार बार कह रहे हैं कि अफेक्ट होगा, तो लगभग कितनी सीटों पर अफेक्ट होगा? 14 यहाँ पर विधानसभा सीटों की चर्चा चल रही है, तो आपको कितना लग रहा है कि यहाँ पर ये प्रभाव डालेंगे? वो इलाका है ऐसा, पटना ग्रामीण का, ये पूर्वी एरिया है। पूर्वी एरिया का आप देखेंगे तो उस इलाके में आपको भूमिहार का मोस्टली इलाका वो मुकामा का, लेकिन बाढ़ में भी राजपूत और यादवों की होती है लड़ाई। और उसमें जो दूसरी जातियां होती हैं वो समीकरण देखा जाता है कि किस पार्टी से कौन चुनाव लड़ रहा है, इस पे डिपेंड करता है कि एनडीए से कौन है और महागठबंधन आरजेडी की तरफ से कौन है। आरजेडी की तरफ से वहीं सिपाही को उतारा गया है जो अनंत सिंह के साथ में रहता था। तो ऐसा में है कि बीजेपी के पास जो पहले एक बड़े चेहरे थे ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, लेकिन इस बार वो चुनाव में नहीं है। एक नया चेहरा आया है डॉक्टर सियाराम सिंह, बड़े बड़े डॉक्टर हैं उस इलाके के, लेकिन इस बार नहीं चुनाव लड़ रहे हैं। सियाराम सिंह उनके सामने है। आरजेडी का भी एक नया कैंडिडेट है लल्लू मुखिया, वो अनंत सिंह के सामने लड़ चुका है, वो बड़ा चेहरा, वो फेमस चेहरा वहाँ का। तो ऐसे में थोड़ा पलड़ा उसके तरफ भारी है। वो समीकरण वो देखना पड़ेगा क्या किस तरफ जाता है। ये हो गया, हम 3 सीटों की तरफ, ये आसपास की जो 3 सीटें हो गई वो चल कर लिए। और फतुहा सीट तो आपको मैंने बताया है कि फतुहा में थोड़ा सा एडवांटेज था एलजेपी को, लेकिन इस प्रकरण के बाद वहाँ पे फिर से, और वहाँ पे आपको बता दें फतुहा सीट पे है, वहाँ पे लड़ते हैं एक बड़े ही चेहरे रहे हैं रामानंद यादव तेजस्वी के कैबिनेट में मंत्री भी रह चुके हैं, बड़े चेहरे हैं। 2010 से लगातार वो चुनाव जीत रहे हैं। 2010 से, यानी कि जो पटना जिले के कुछ जो सीटें हैं जहाँ पे आरजेडी को लगता है कि अरे कोई भी यहाँ से सामने आ जाए, कोई भी बड़ा चेहरा आ जाए अगेंस्ट में बीजेपी के, चाहे कोई भी एनडीए से, उनकी हार तय है। तो उसमें से जैसे एक बख्तियारपुर सीट हो गई, दूसरी सीट ये आपका फतुहा हो गया। अब फतुहा से आप आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद आप हम पूर्वी तरफ से चल रहे हैं, पूर्वी छोर से पश्चिम की ओर चल रहे हैं, शहर की ओर। अब शहरी इलाका यहाँ से शुरू होता है पटना साहिब पहले सीट नहीं थी। पटना साहिब 2008 का परिसीमन हुआ, तब जाकर ये 2010 में एग्जिस्टेंस हुआ। 2010 में ये आपको यहाँ से पहले चुनाव लड़ते रहे और जीतते रहे नंद किशोर यादव, जो वर्तमान में इस विधानसभा के स्पीकर हैं। तो इस बार उनका टिकट बीजेपी ने काट दिया, और दिया किसको है? रत्नेश कुशवाहा कौन है? सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। वो पीएम मोदी को की माँ को जो बिहार में जो गालियाँ दी गई थी, तो उस केस को उन्होंने लड़ा था। इस वजह से उनका पॉपुलैरिटी वहाँ बढ़ा, पार्टी के बड़े चेहरों के नज़र में वो आए और प्रवक्ता का भी काम कर रहे थे, तो इस वजह से उनको ये दी गई है। अगर यहाँ पर जातीय समीकरण को देखें,
1995 से यहाँ पे लगातार जीतते आ रहे थे, यानी कि 30 साल से बादशाह थे किसकी, नंदकिशोर यादव की। लेकिन थोड़ा सा 2 विधानसभा चुनाव हम पीछे जाते हैं तो 2015 हो या 2020 हो, वहाँ पे अपोजिशन में कौन था लड़ने वाला, एक कुशवाहा कैंडिडेट। अब ये थी कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा वैश्यों की आबादी है, उसके बाद कुशवाहों की आबादी है, और उसके बाद अलग अलग कम्युनिटी की आबादी है। अब यही है कि विपक्ष ने हमेशा वहाँ पे पिछले 2 विधानसभा चुनावों से कुशवाहा कैंडिडेट को उतार रहे थे, और वो बहुत मुश्किल से चुनाव जीत रहे थे। जो मार्जिन होना चाहिए था नंदकिशोर यादव का, वो मार्जिन धीरे धीरे होकर के कम होते जा रहा था। इस वजह से इस बार क्या हुआ कि वहाँ पे जो मतलब बैस के बाद जो सबसे बड़ी आबादी है कुशवाहों की, इसलिए वहाँ पे उतारा गया। और पहले भी जब बीजेपी को शहरी इलाकों में, जब बीजेपी अपना पैठ बनाना शुरू की थी, बीजेपी को जो सबसे पहली बार जो वहाँ पे पटना में स्थापित करने वाला कोई चेहरा था, तो वो थे जनसंघ के ज़माने से रामदेव महतो, और वो बिहार में वो मंत्री ही बने थे, यही इसी पटना साहिब से। वो उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वैसे गुदड़ी के लाल थे, जो उन्होंने मंत्री रहते हुए आज के डेट में बहुत कुछ बना लेते हैं, लेकिन आज भी उनके पटना सिटी में साहिब में चले जाएं आप, उनके पास एक, अब तो वो गुजर चुके हैं, हो गया 15 साल हो गया होगा आई थिंक। उनके पास कुछ नहीं है, उनके परिजनों के पास कुछ नहीं, नॉर्मल सा एक घर है और कुछ नहीं, और वो मतलब जो उनको प्रॉपर्टी बनाना चाहिए, हाँ, लेकिन उनका नाम है। यही वजह है कि इस बड़ी आबादी को इस बार बीजेपी ने यहाँ से अपना कैंडिडेट उतारा है। हालांकि सीता शाहू मेयर, उनके बेटे थोड़े बागी हुए थे और कुछ और बागी थे, लेकिन अमित शाह की मैनेजमेंट देखिए कि उन्होंने सबको मना लिया, और वो अकेले अब रत्नेश चुनाव लड़ रहे हैं। यानी कि इस सीट पर हालांकि फाइट होगी, क्योंकि जो बीजेपी यादव कैंडिडेट को लगातार 1995 से उतार रही थी, लेकिन इस बार जो है यादव कैंडिडेट को उतारा। यही वजह है कि अपोजिशन ने, महागठबंधन ने किसको दिया है, एक पूर्व सीएम के पोती को दिया है, वो यादव। तो अब जो है फाइट, जो पहले बीजेपी लड़ती थी, जो पिछले 2 चुनाव से यादव कैंडिडेट बीजेपी का कुशवाहा कैंडिडेट से लड़ रहा था, इस बार क्या है, इस बार कुशवाहा कैंडिडेट बीजेपी का आरजेडी के यादव कैंडिडेट से, जस्ट उल्टा हो हाँ, गया। ये मतलब रिवर्स हो गया। अब हम बढ़ेंगे आगे की ओर बढ़ेंगे, तो अगला सीट है वो बहुत ही इस बार सबसे ज़्यादा, अगर बिहार में सबसे किसी की चर्चा हो रही है और वो अचानक चर्चा में आ गई है, और वो जनसुराज, वो जनसुराज, इसमें एंट्री होती है जनसुराज। सीट है पटना के बीच का शहरी का इलाका है कुम्हरार। कुम्हरार कौन, कुम्हरार आपको पता है, कुम्हरार मौर्य साम्राज्य का वो गढ़ हुआ करता था। वहाँ पे पटना शहर में आप जाएंगे तो एक कुम्हरार पार्क है, वहाँ पे उसका जो अस्तित्व है मौर्य साम्राज्य को आज भी दिखता है। वहाँ पे कुम्हरार सीट में कहा क्या जाता है कि उनकी वहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर आबादी है तो वो कायस्थों की, बिहार में सबसे ज़्यादा अगर कहीं किसी विधानसभा क्षेत्र में आबादी है तो कायस्थों की वो कुम्हरार में। लेकिन इस बार बीजेपी ने क्या किया है कि वहाँ से जो अरुण सिन्हा वर्तमान में विधायक थे, उनका टिकट काट करके एक वैश्य को कैंडिडेट बनाया गया है। अब इसका परिणाम यह है कि हालांकि एक चीज़ और देखिए, पहले 3 से 4 कायस्थों के टिकट मिलता रहा था बीजेपी से, लेकिन इस बार सिर्फ नितिन नवीन बांकीपुर से लड़ रहे हैं, वो कायस्थ हैं। बाकी जो रश्मि वर्मा नरकटियागंज से लड़ती थी, उनका टिकट कट गया। तो अब जो है सिर्फ कायस्थ के नाम पर एक टिकट कहाँ से मिला है, नितिन नवीन, जो वर्तमान में पथ निर्माण मंत्री हैं। इस कंडीशन में कायस्थों का एक जो सीट था वो भी पटना शहरी से बीजेपी ने निपटा दिया। इसका आलम ये है कि अब वहाँ के जो बैस कैंडिडेट हैं उसके खिलाफ में कायस्थ वोटर जो है एकजुट हो गए हैं। उनकी मीटिंग भी हुई। आर.के. सिन्हा के बेटे हैं जो बीजेपी में बड़े पद पे हैं, ऋतुराज सिन्हा, जब वहाँ गए थे तो उनका ये चित्रगुप्त पूजा जो होता है दीपावली के बाद, तो जब वहाँ पे गए थे कुम्हरार में तो उनका काफ़ी ज़्यादा उन्हें विरोध झेलना पड़ा। किससे? अपने ही बिरादरी के लोगों से, कायस्थों से। इस कंडीशन में क्या हुआ कि अब जो लोग हैं वो देख रहे हैं किस तरफ, जनसुराज की तरफ। जनसुराज से कौन है? के.सी. सिन्हा, प्रख्यात गणितज्ञ, पटना यूनिवर्सिटी के वीसी रह चुके हैं, बड़े बड़े पद पे रह चुके हैं। अगर जो कायस्थ हैं कुम्हरार के, अगर उन्होंने वोट अपना जो है एक मुश्त होकर के दे दिया जनसुराज की तरफ, तो ये त्रिकोणात्मक
मुकाबला हो जाएगा, यानी कि टफ फाइट हो सकता है टफ फाइट हो जाएगा। बीजेपी के लिए सीट बचाना ही मुश्किल हो जाएगा। अब हम अगले सीट की ओर जाएंगे। अब देखिए, एक खेल है यहाँ पे, कुम्हरार का खेल आपको बांकीपुर में दिखेगा। कैसे दिखेगा? कुम्हरार के जो कायस्थकार हैं कि हम जो है वोट इस बेस्ट कैंडिडेट को बीजेपी को नहीं देंगे जो कि बेस्ट है। अब आप देख लीजिए बांकीपुर से कौन लड़ रहा है? नितिन नवीन। नितिन नवीन कौन है? पथ निर्माण मंत्री, बड़े बड़े चेहरे। बांकीपुर से पहले पटना पश्चिम का एग्जिस्टेंस था और पटना पश्चिम जो है बांकीपुर के रूप में बना, 2010 में ये आया। बांकीपुर में यानी कि पटना पश्चिमी क्षेत्र से उनके पिताजी लड़ा करते थे, नाम था नवीन किशोर सिन्हा, बीजेपी के बड़े नेता। उनका निधन हो गया तो उनके जगह ये बहुत कम उम्र में आए, कॉलेज से निकले और ये एमएलए बन गए, अब जा कर के मंत्री हैं। तो वहाँ से आरजेडी ने आपको बांकीपुर से दिया है एक बेस्ट कैंडिडेट, और वो भी मेयर का चुनाव लड़ चुकी है पटना, और वो कितना वोट लाई थी? तकरीबन 40,000 के लमसम, 40,000 से ऊपर ही लाए थे। इस कंडीशन में एक बड़ा वो नोन चेहरा है, वो लोकल बॉडीज में अगर कुम्हरार के कायस्थों ने वोट नहीं दिया तो फिर यहाँ पे तो फिर खेल होगा बांकीपुर में। फिर बांकीपुर में जो बेस्ट कैंडिडेट खड़ी है आरजेडी से, फिर उसके पक्ष में एकजुट होकर के वैस जो है अपनी बिरादरी को देखेगा। इस कंडीशन में क्या होगा? खेल हो जाएगा। तो बीजेपी के लिए बचाना, यानी कि बीजेपी के लिए शहर बीजेपी कहा जाता है कि बीजेपी सबसे सेफ खेलती है शहर में। शहरी इलाकों में वोटर जो होते हैं उसके होते हैं, लेकिन जातीय पता नहीं जातीय गुनागणित करने में शायद गलती हो गई, एक कुम्हरार के चक्कर में 2 सीटें फंस गई है। अब हम शहरी के क्षेत्र में आते हैं, एक और है दीघा विधानसभा। दीघा में इस बार जो है थोड़ा सा टफ फाइट है। दीघा में संजीव चौरसिया लड़ रहे हैं, उनके पिता भी बड़े चेहरे रह चुके हैं विधान परिषद में, फिर राज्यपाल भी रह चुके हैं। इस बार उनको टक्कर मिल रहा है दिव्या गौतम से। दिव्या गौतम कौन है? दिव्या गौतम है सुशांत सिंह राजपूत की बहन, और उसको टिकट किसने दिया है? सीपीआई एमएल ने। लेकिन जो वहाँ से जो चुनाव लड़ने चाह रहे थे कुछ लोग, दीघा बचाओ अभियान जो चला रहे थे, उनको इस बार टिकट नहीं मिला। वहाँ पे राजपूतों की आबादी अच्छी खासी है और बैस की भी आबादी है। इस बार वहाँ पे सीधे जो बीजेपी के जो कोर वोटर हैं, बैस और राजपूत, उन दोनों के बीच में सीधी टक्कर है। अब हम आगे बढ़ते हैं दानापुर की तरफ। दानापुर में 2 यादव की सीधी टक्कर। दानापुर ऐसे परंपरागत सीट रही है बीजेपी के, यहाँ से लगातार जीतती रही है बीजेपी और आरजेडी में ही टक्कर रहती है। बीजेपी इस बार वहाँ से पूर्व सांसद राम कृपाल यादव को लड़ा रही है। राम कृपाल यादव के बारे में कहा जाता है कि राम कृपाल को आप जो हम लोग कहते हैं ना बिहार में कि जो न्योता देते हैं, शादी विवाह कहीं भी न्योता दे, वो हमेशा पहुँच जाते हैं। और उनका टक्कर किससे है फाइट? सीधे बाहुबली रितलाल यादव, जो अभी जेल में बंद हैं। तो इस सीट पे काफ़ी ज़्यादा टक्कर है। अब हम बढ़ेंगे मनेर सीट। मनेर सीट कहा जाता है, जैसे मैंने बताया आपको कि बख्तियारपुर फतुहा जो यादवों का डोमिनेंट इलाका है, जो कहा जाता है कि यहाँ से जीत तय ही तय है। उसी तरीके से मनेर में यहाँ पे मतलब सामने जो लड़ रहा है उसके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे लगातार 2010 से ये चुनाव जीतते आ रहे हैं आरजेडी के भाई वीरेंद्र 2000 में भी चुनाव लड़े थे और जीते भी थे। बीच में वो हार गए थे श्रीकांत निराला से। इन दोनों के बीच में चलती रही थी। अब जो है बीजेपी नए चेहरे, लेकिन इस बार जो है ये सीट गई है किसके खाते में? इस बार सीट गई है एलजेपी के खाते में, चिराग पासवान के खाते में। तो उनके लिए ये सीट बचा पाना, अगर वो उस सीट को आरजेडी से छीन लेते हैं तो ये बहुत ही उनके लिए मिराकल से कम नहीं होगा, बहुत मुश्किल है ये सीट निकाल पाना। यानी कि 3 सीट जो तीन सीटें हैं जहाँ से एलजेपी चुनाव लड़ रही है, वो बीजेपी ने उनको इस तरीके से हैंड ओवर कर दिया है कि आप चुनाव लड़िए इन सीटों पे। यानी कि सबसे टफ सीट जो है वो चिराग पासवान को पटना जिला में ही दे दिया गया है। और ये कह दें कि उन्होंने आरजेडी को हाथों हाथ वो थाली में परोस करके मिल गया है कि अगर वो ढंग से चुनाव लड़ेंगे तो ये सीट जीतना ही जीतना है। अब गौर करने वाली बात यह कि पटना जिला है, जेडीयू और बीजेपी दोनों बराबर सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन
इस ज़िले में देखेंगे तो आप जेडीयू मात्र 2 सीटों पर लड़ रही है। अब बहुत ही सेफ लड़ रही है। सेफ कैसे लड़ रही है? क्योंकि वो शहरी क्षेत्रों का एक भी सीट नहीं लिया उसने। उसने लिया है किसको? मसौड़ी। मसौड़ी वहाँ भी रिजर्व सीट है और वहाँ पे मसौड़ी इलाके में कुर्मियों की भी अच्छी खासी आबादी है और दलितों की भी अच्छी खासी आबादी। दलित मोस्टली बिहार में कहा जाते हैं कि वो नीतीश कुमार के सपोर्टर हैं और लगभग 3 लाख की वहाँ पे आबादी है वोटरों की। तो इस कंडीशन में अगर वो लगभग 1,40,000 के आसपास वहाँ पे आबादी है महिलाओं की, महिला वोटर्स हैं। इस कंडीशन में इस बार सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की चर्चा है इस चुनाव में वो है 10,000 महिलाओं को जो 10,000 मिल रहा है, बुजुर्गों को जो 1100 पेंशन मिल गया, फिर 125 यूनिट बिजली फ्री वाली बात है। तो इस कंडीशन में जो ग्रामीण इलाके हैं वो जेडीयू के लिए बहुत सेफ है। दूसरा सीट है फुलवारी शरीफ। फुलवारी शरीफ से कौन लड़ रहा है? सामने सीपीआई एमएल का है कैंडिडेट और लड़ कौन रहा है? श्याम रजक जेडीयू के। तो उनके लिए भी ये सीट हल्की सी सेफ मानी जा सकती है। लेकिन पिछले बार ये सीट सीपीआई एमएल जीती है। सीपीआई एमएल के बारे में ये कहा जाता है कि उनके जो कैडर हैं वो हर हाल में, वो चाहे किसी भी जात बिरादरी से बिलोंग करते हैं, वो सीपीआई-एमएल से कोई भी खड़ा हो उसको सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हल्का फाइट रहेगा, उतना भी नहीं क्योंकि वो ग्रामीण इलाका है, तो फाइट तो चलेगा ही चलेगा। अब हम अगले सीट की ओर बढ़ते हैं तो विक्रम सीट है। ये विक्रम सीट पिछले 2 बार से 2015 से जब महागठबंधन में साथ मिलकर के चुनाव लड़ी थी जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस। तो ये सीट कांग्रेस के खाते में गई थी 2015 में। इस सीट पर पटना के एक प्रख्यात डॉक्टर हुआ करते थे, उनके बेटे हैं सिद्धार्थ इस सीट पे लगातार 2 बार से चुनाव जीतते आ रहे हैं। लेकिन आपको याद होगा कि बीच में सरकार खेला होना चला था, लेकिन खेला नहीं हो पाया था। सरकार सेफ रह गई थी, नीतीश की बच गई थी। जब वो बीजेपी के साथ गए थे तो कुछ कुछ विधायक थे वो महागठबंधन से, जो कांग्रेस से और आरजेडी से, वो चले गए किस तरफ? पाले में उस तरफ, इंडिया की तरफ। तो सिद्धार्थ बाद में जा कर के ये भी चले गए उस खेमे में। तो इस बार वो बीजेपी में मिले और बीजेपी ने उन्हें टिकट दे दिया। गौर करने वाली एक बात है कि इनके अपोजिट में कौन लड़ रहा है? अनिल सिंह कौन है? यही जो विक्रम से पहले विधायक रह चुके हैं और वो इस बार वो कांग्रेस से लड़ रहे हैं। यानी कि जो बीजेपी का था वो कांग्रेस में चला गया है और जो कांग्रेस वाला था वो बीजेपी में आ गया है। दोनों एक दूसरे के फोल्डर में चले गए। अब जो फाइट है वो सीधा सीधी हो गया। अब आखिरी सीट की ओर हम बढ़ते हैं तो है पालीगंज कहा जाता है कि ये भी यहाँ पे पटना ज़िले में कुछ ऐसे सीट हैं जहाँ पे सीपीआई-एमएल सीधे लगातार जीतती रही है, सीधे बीजेपी से मुकाबला उसका रहा है और वो लगातार जीतती रही है। पिछले बार भी वो सीट जो है सीपीआई-एमएल के खाते में गई थी, वहाँ से जीता था। इस बार वहाँ पे एलजेपी के खाते में ये सीट है और मुकाबला किसके बीच में है? 2 यादवों के बीच में है। एलजेपी, यानी कि एलजेपी के पास 4 सीटें हैं, बचाने के लिए कुछ नहीं है, खोने के लिए सब कुछ है। अगर ये सीट बचा लेती है, यहाँ पे अगर देखें तो आबादी किसकी है? यहाँ पे आबादी है भूमिहारों की आबादी है, यहाँ पे आबादी है कुशवाहों की आबादी है। और कुशवाहा किसके? गौर करने वाली बात है, कुशवाहा किसके वोटर है बिहार में आज की डेट में? एनडीए के, नीतीश भी है साथ में, सम्राट चौधरी भी है साथ में। और कुशवाहा के जो सबसे बड़े लीडर्स हैं बिहार में वो उपेंद्र कुशवाहा माना जाता है किसके फोल्डर में? एनडीए के फोल्डर में। लेकिन ये जो इलाका है पालीगंज का, वो माले का डोमिनेटेड है और माले में यहाँ का जो कुशवाहा है वो माले को लगातार सपोर्ट करते रहे हैं। चूँकि ये ग्रामीण ऐसा ही ये जो इलाका है वो लगातार सपोर्ट करते रहे हैं। यही वजह है कि यहाँ से इनके नंदा हुआ करते थे, वो लगातार जीतते रहे थे। बाद में ये सीट जो है बीजेपी की कैंडिडेट और इनके नंदा
यही दोनों के बीच में मुकाबला होता था, वो विरुद्ध हो गए, फिर बाद में जा कर के दूसरे को, हालांकि अभी भी यहाँ पे माले के ही कैंडिडेट हैं, यहाँ पे जो विधायक हैं वो माले के ही हैं। तो ये हमारा हो गया आज का जो 14 सीट है। अच्छा, ये 14 सीटों की जो हम चर्चा कर रहे थे, इसमें सबसे ज़्यादा देखा जाए तो चिराग पासवान की ही मुश्किलें बढ़ती हुई नज़र आ रही है। जो सीटें उन्हें मिली है इन 14 सीटों में से सबसे ज़्यादा टफ सीटें लग रही हैं, सबसे ज़्यादा ऐसी सीटें हैं जहाँ पर जीतना एक तरह से कहा जाए तो बहुत मुश्किल लग रहा है उनके लिए। बहुत मुश्किल। अब देख लीजिए 29 सीटें उन्हें मिली है, 29 सीटें में कितनी सीटें हैं उनके खाते में? 4 सीटें। 4 सीटें में अगर वो, हमें, मुझे जो लगता है, चूँकि मैं भी पटना का ही वोटर हूँ, पटना बख्तियारपुर जिस इलाके से आता हूँ, उस इलाके को अच्छे से जानता हूँ कि कहाँ कितनी आबादी है, कैसी है, कैसा जातीय समीकरण है। तो जो देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि इसमें एलजेपी के लिए सब कुछ खोने का है, पाना बहुत मुश्किल है। अगर वो सीट निकाल लेते हैं, जो मुझे लगता है कि अगर वो सीट वो निकाल पाएंगे तो फिर उनके लिए वो विक्रम, ये पालीगंज वहाँ निकाल सकते हैं। मनेर मुश्किल है, मनेर मुश्किल है, बख्तियारपुर तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और जो बचा था, जो मतलब एक उम्मीद की किरण थी, वो थी फतुहा की सीट। फतुहा की सीट जो दीपा कुमारी वहाँ से लड़ रही हैं, दीपा या रूपा नाम है, तो वो सीट थी क्योंकि वो लोकल बॉडी की वो प्रेसिडेंट हैं। उनके पति जो, वो भी एक मतलब उनकी छवि जो है वो बाहुबली की है। तो वो थी कि वो जीत सकती थी वो कैंडिडेट। लेकिन ये जो सिनेरियो हुआ दुलारचंद यादव का, जो अभी के डेट में अगर आप किसी से बात करते हैं, किसी से भी बात कीजिएगा, किसी यादव कम्युनिटी के लोगों से, तो उनके अंदर ये सेंटिमेंट है कि नहीं, अब जो है, पहले हम दे सकते थे लेकिन अब नहीं, अब हम एनडीए को नहीं, अब जो है कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम आरजेडी तेजस्वी की तरफ ही बढ़ें। तो ये तो 14 सीटों का ये समीकरण कुछ 14, इस तरह से है, जैसे कि विकट ने हमें बताया कि यहाँ पर काफ़ी टफ फाइट है। एक एक सीट पर हमने विस्तार रूप से चर्चा की है और ऐसे ही बाकी इलाकों में, बाकी एरियो में भी जाकर हम लोग ऐसे ही विधानसभा सीटों पर चर्चा करेंगे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। धन्यवाद।